Hello everyone, welcome back to our online classes, जुगर सर ऑनलाइन क्लासेस। मैं वसुधा मैम आज फिर से आपके लिए लाई हूँ राजस्थान का सामान्य ज्ञान। आज हम फिर से राजस्थान के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, चर्चा करेंगे और कुछ बातें हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं, वो सॉल्व करेंगे। ओके, तो आप ध्यान से मेरी वीडियोस को देखिए और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए प्लीज़, सो दैट हम और भी अच्छी वीडियोस आपके सामने लाते रहें और आप हमसे जुड़े रहें। और इस ऐप के थ्रू जो है आप हमारे जो है कोर्स को अगर पीडीएफ फॉर्म में चाहते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं वो हमें आप लिख के भेज दीजिए अपने कमेंट्स में, सो दैट हम आपकी क्वेरीज़ को ज़रूर फुलफ़िल करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास ऑन द टॉपिक राजस्थान की स्थिति और विस्तार। जो हमारा राजस्थान है वो हमारे जो है ग्लोब पर कहाँ पर स्थित है और इसका जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ तक है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ मेरी क्लास से आप अब जुड़ जाइए। चलो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। ओके, तो आज हम बात करेंगे राजस्थान के स्थिति और विस्तार के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारे क्या है, राजस्थान का क्या है, मैप है। तो सबसे पहले आपको इसे अपनी आंखों में बसा लेना है। आपको बस यही सोचना है कि अब मैं राजस्थान में पहुंच चुका हूं। आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू, और अगर आप किसी और स्टेट या किसी और राज्य से बिलोंग करते हैं तो बस अपने थॉट को सिर्फ इसमें पहुंचा दीजिए कि मैं राजस्थान में हूं अब। और ये जो है ये राजस्थान का मैप है। राजस्थान का जो गठन, राजस्थान की जो स्थापना हुई थी वो 30 मार्च 1949 को हुई थी, लेकिन जो है ये अपने ओरिजिनल स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को आया था, जबकि मध्य प्रदेश का भी गठन हुआ था इस दिन। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगी जस्ट फॉर योर नॉलेज कि मध्य प्रदेश का भी गठन इसी दिन हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। और जो है वो अपने स्वरूप में, वर्तमान स्वरूप में जब 7 चरणों से गुजर कर जब एकीकरण हुआ था हमारे राजस्थान का, तो जो ओरिजिनल स्वरूप में जब हमारा राजस्थान आया था वो कब आया था, 1 नवंबर। जो है इसका जो वर्तमान स्वरूप जिसे हम कह लें, वर्तमान स्वरूप में राजस्थान 1 नवंबर 1959 को आया था। कब आया था? 1956 को आया था। ओके, 1956 को आया था, 1 नवंबर 1956 को आया था। इसके स्वरूप में जब हमारे जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था 7 चरणों से गुजरकर, तब हमारा राजस्थान का जो स्वरूप आया था वो 1 नवंबर 1956 को आया था। इसके बारे में भी, इसके एकीकरण जो 7 चरण जो थे उनके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे हमारी आगे की वीडियो में। और अगर आपको वो जल्दी से जल्दी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइए, सो दैट नेक्स्ट वीडियो में उसी पर ही बना दूंगी। तो लेट्स स्टार्ट। वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को आया था और इसकी जो राजधानी है, राजस्थान की जो राजधानी है, मैं फिर से दोहराना चाहूँगी, वो क्या है? जयपुर है। क्या है? जयपुर। ओके, क्या है इसकी राजधानी? जयपुर है। और इसका जो क्षेत्रफल है, मेरी क्लासेस में आपको बार बार थोड़ा बहुत रिवीजन होता जाएगा, सो दैट मैं कुछ ना कुछ टॉपिक अपनी क्लासेस में डालती जाती हूँ, मेरी आदत है, ताकि बार बार जब रिपीटेशन होगा तो वो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। आपको ना कोई कॉपी खोलनी पड़ेगी, ना कोई बुक खोलनी पड़ेगी, बस धीरे धीरे आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 342269 वर्ग किलोमीटर। ओके, वर्ग किलोमीटर मीन्स किलोमीटर
स्क्वायर। ठीक है, 342269 वर्ग किलोमीटर। आप कैसे याद रख सकते हैं, 3 के बाद 4 आता ही है। ठीक है, इसके बाद 2 2 रिपीटेशन हो रहा है, देन 6 9 यानी कि 3 3 6 3 9 होते हैं ना, तो वैसे 6 के बाद 9 यानी 3 3 का जो है प्लॉट बन गया है, तो 6 9 आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी। तो दिस इज़ द क्षेत्रफल। ओके, ये जो एरिया है पूरा, इसका क्षेत्रफल कितना है, 342269 वर्ग किलोमीटर यानी किलोमीटर स्क्वायर। ओके, अब हम बात करेंगे इसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की। ये तो हो गई हमारी सिर्फ एक क्विक रिवीजन। वर्तमान स्वरूप की डेट आप याद रखिएगा, और इसका गठन यानी और जब इसका स्थापना हुई थी उसकी डेट अलग है और वर्तमान स्वरूप की डेट अलग है। तो आप ये याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में वर्तमान स्वरूप आप पूछा जाता है तो आप बोलेंगे 1 नवंबर 1956। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको मैं नॉर्मली आपको क्लियर कर रही हूँ, तो इनको ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे इसके अक्षांश और देशांतरी जो है उसकी बात करेंगे, यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे। पर बिफोर दैट ये होता क्या है, ठीक है, ये होता क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा ग्लोब होता है, ठीक है, ये होती है हमारी अक्षांश रेखा और ये होती है हमारी देशांतर रेखा। ठीक है, दिस इज लैटिट्यूड एंड दिस इज लॉन्जिट्यूड। ओके, इंग्लिश में जिसे हम कह लें। ठीक है, तो देखा जाए तो हमारा राजस्थान यहाँ पर स्थित है, इस जगह पर स्थित है, यानी कि ये होती है पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो यानी कि ये क्या उत्तर की तरफ जा रहा है, तो क्या है उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और देशांतर रेखा से देखा जाए तो ये कहाँ जा रहा है, पूरब की तरफ जा रहा है, तो पूर्वी देशांतर। ओके, उत्तर पूर्वी देखा जाए तो कहाँ पर स्थित है हमारा राजस्थान, उत्तर पूर्वी एरिया में स्थित है। ठीक है, ये हो गई अक्षांश और देशांतर की बात। अब हम बात करेंगे, ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम किस कंसेप्ट के थ्रू हम निकलते हैं और हमारी जो देशांतरीय रेखा है, अक्षांश रेखा है, वो क्या है और क्या होता है हमारा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसकी। यहाँ से देखा जाए ये है इसके कॉर्नर्स। ठीक है, तो ये कितना है हमारा 26 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, क्या है 26 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। आप याद कर लीजिए इसको। और इधर से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो होता है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। मैं बहुत आराम से आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, यानी नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे नहीं आएगा, और ये जो है वो बढ़ते क्रम में जाता है। ठीक है, इंक्रीज होता है। ठीक है, ऊपर जा कम और नीचे ज़्यादा ऐसे नहीं होता। ठीक है, देन अब हम इस तरफ आते हैं तो हमारी होती है 69 डिग्री 30 मिनट। ओके, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ओके, फिर यहाँ से जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो कितना होता है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ओके, हो गया हमारा क्लियर। 26 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और इसके बाद से यहाँ तक, और 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से
78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये जो है तो आपको थोड़ा बहुत कैसे याद रख सकते हो कि 263, ठीक है, कैसे याद रख सकते हो 263, सॉरी 26 नहीं है, ये 23 है, 23 डिग्री 3, देखा ना। मुझे भी कैसे याद आया, ट्रिक से याद आया, यानी कि ताई, यानी 23, ताई के 3 बेटे। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो, ताई के 3 बेटे। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। जो भी मिस्टेक होनी होगी वो भी आपसे नहीं होगी। आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, मुझसे भी मिस्टेक हो जाती है। ताई के 3 बेटे 30 से मर गए। 30 से मर गए मतलब प्यास से मर गए। ताई के 3 बेटे, और आप ऐसे याद रख सकते हो 30 से मर गए, क्योंकि राजस्थान है, राजस्थान में आप देख सकते हैं पानी की कितनी कमी रहती है, तो लोग प्यास से भी मर जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो 30 से मर गए और उनका 12वां हो गया, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इनको कुछ भी ट्रिक बनाकर याद रख सकते हैं। मैंने कुछ थोड़ी सी ट्रिक आपसे शेयर करी है और देख सकते हैं इसको आप कैसे लर्न करें। अब हम बात करेंगे इसकी लंबाई और चौड़ाई की। ठीक है, लंबाई यानी कि लेंथ और विड्थ। ठीक है, लेंथ और विड्थ की जब हम बात करेंगे तो इसकी जो लेंथ है वो है, लंबाई जो है वो कितनी है, सॉरी, लंबाई जो है वो कितनी है 826 किलोमीटर। ओके, लंबाई कितनी है 826 किलोमीटर। ओके, और इसकी चौड़ाई की बात करें तो वो है 869 किलोमीटर्स। ओके, इसकी जो चौड़ाई है वो है 869 किलोमीटर्स, यानी कि जो राजस्थान है वो लंबाई में कम है, चौड़ाई में ज़्यादा है। ओके, लंबाई में कम, चौड़ाई में ज़्यादा। आपने देखा होगा हमारे राजस्थान में खूब वीर रहे हैं और उनकी चौड़ी छाती होती है ना, उससे आप याद रख सकते हैं कि राजस्थान की जो है वो चौड़ाई ज़्यादा है, लंबाई जो है वो कम है। ठीक है, अब हम इसकी बात करेंगे सीमा की। जो राजस्थान की सीमा है उसकी हम बात करेंगे तो वो है टोटल राजस्थान की सीमा कितनी है 5920 किलोमीटर। इसकी जो टोटल सीमा है वो कितनी है 5920 किलोमीटर्स। ठीक है, और जो राजस्थान है वो 2 भागों में बटा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय। ओके, 2 भागों में बटा हुआ है हमारा राजस्थान, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय। तो लेकिन हमारी टोटल सीमा कितनी है राजस्थान की 5920 किलोमीटर्स, 5920 किलोमीटर्स, जिसमें कि हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तो वो है 1070 किलोमीटर्स। कितनी है वो 1070 किलोमीटर्स। मीन्स हमारा जो राजस्थान है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी, वो पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। किसके साथ सीमा शेयर करता है, पाकिस्तान के साथ करता है। और वो जो सीमा है उसकी जो है वो कितने किलोमीटर्स है 1070 किलोमीटर्स। ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। फिर है अंतर राज्य सीमा, यानी कि सीमा, टोटल सीमा में से जब हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा को हटा देंगे तो जो बचेगी वो होगी कितनी 48
3 sorry 4 8 6 0 4 8 अरे तो इसमें से इसको माइनस कर दो आप, इसमें से इसको घटा दो तो 4850 किलोमीटर्स। जो बाकी बची वो है अंतरराज्य सीमा, मतलब जो हमारे अलग राज्यों, जो अंदर जो दूसरे राज्यों दूसरे स्टेट्स के साथ जो हमारी राजस्थान के राज्य जुड़े हुए हैं, वो उतनी सीमा जो है ये जो देखा जाएगा वो है 4850 किलोमीटर्स। ठीक है, ये टोटल बात हो गई। इसको आप याद रख लीजिएगा। इसकी लंबाई है 826 किलोमीटर्स, चौड़ाई है 869 किलोमीटर्स। इसको देखा जाए तो इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की जब हम बात करी जाए तो 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और इधर देखा जाए तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं अब हम बात करते हैं कि सबसे कोनों में कौन सा राज्य जो है वो, कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है वो बसी हुई है। ठीक है, मैं फिर से दोहराऊंगी, सबसे कोनों में यानी कि ये कोना, ये कोना देखा जाए, ये कोना देखा जाए और ये कोना देखा जाए, तो सबसे कोनों में कौन से जो हैं वो राज्य हैं, ठीक है, उनके बारे में हम बात करेंगे। देखा जाए तो इधर यानी कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो सबसे पूरब में है धौलपुर। ठीक है, सबसे पूरब में क्या है, सबसे पूरब में है राजस्थान के सबसे पूरब में कौन सा है, धौलपुर है। क्या है, धौलपुर। ठीक है, अब पश्चिम की बात करी जाए तो सबसे पश्चिम में है, अब आप थोड़ा दिमाग अपना ब्रॉड कीजिए, अब हम मैप थोड़ा सा सेट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने बात करी है धौलपुर की जो यहाँ पर है। ठीक है, फिर हम यहाँ पर सबसे पश्चिम में है, क्या है इधर, जैसलमेर। ठीक है, फिर सबसे पश्चिम में है जैसलमेर। इसके बाद सबसे पूर्व पश्चिम उत्तर, सबसे उत्तर में है श्री गंगानगर। ठीक है, ये इस जगह पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इधर है गंगानगर, क्या है यहाँ पर, गंगानगर। और सबसे दक्षिण में है सबसे दक्षिण में है यहाँ पर बांसवाड़ा, सबसे दक्षिण में है यहाँ पर बांसवाड़ा। ठीक है, सबसे दक्षिण में है बांसवाड़ा, इस जगह पर, इस जगह पर सबसे दक्षिण में है बांसवाड़ा। तो आपको याद रखना है, सबसे पूर्व में बात करी जाए तो है धौलपुर, सबसे पश्चिम में है जैसलमेर, सबसे
उत्तर में है गंगानगर, यहाँ पर है गंगानगर। जैसे गंगा शिवजी के जटाओं से यानी सबसे ऊपर वाले एरिया से बहकर निकलती है, वैसे ही राजस्थान में सबसे ऊपर है गंगानगर। ओके, और सबसे नीचे है यानी कि दक्षिण में है यहाँ पर बांसवाड़ा। ठीक है, ये आप याद रख लेना, धौलपुर, जैसलमेर, गंगानगर, बांसवाड़ा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो हमारा राजस्थान है वो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा किस किस के साथ जो है वो बांटता है। सीमा किसके साथ लगी हुई है हमारे राजस्थान की, किसके साथ अड़ा हुआ है हमारा राजस्थान। अंतर्राष्ट्रीय मैंने आपको बताया है हमारा दो भागों में, दो सीमाओं, दो अलग अलग, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है और अंतर्राज्यीय सीमाओं से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो याद रखना है इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो है, आप देख सकते हैं ये हमारा मैप है बकायदा राजस्थान का। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे है? पाकिस्तान से। किससे है? पाकिस्तान से। सिर्फ एक ही है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, किसके साथ बांट रहा है? पाकिस्तान के साथ बांट रहा है। ठीक है, किसके साथ बांट रहा है? पाकिस्तान के साथ। और ये जो है मैंने आपको बताया था, ये जो पूरा पाकिस्तान कितने किलोमीटर्स की सीमा है? 1070। कितने किलोमीटर्स? 1070 किलोमीटर्स। ठीक है, ये जो है सीमा पाकिस्तान के साथ बांट रहा है। ठीक है, अब है अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा ये 5 स्टेट्स के साथ जो है वो बांटता है। वो कौन कौन सी हैं? पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और इधर है गुजरात। याद रख लीजिएगा, 5 हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। ठीक है, हम कैसे चल रहे हैं? क्लॉकवाइज चल रहे हैं। क्लॉकवाइज मतलब जैसे क्लॉक चलती है ना, घड़ी चलती है, घड़ी की दिशा में चल रहे हैं हम। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। ओके, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ, शायद सुन सुन के आपको वैसे ही याद हो जाए। मैं यही चाहती हूँ कि मेरी वीडियोस देखते देखते ही आपको सब कुछ लर्न हो जाए, छोटी छोटी चीज़ें लर्न हो जाए और एक सिनेरियो आपके माइंड में सेट हो जाए। ठीक है, तो और जो अंतर्राज्यीय सीमा है यानी कि ये यहाँ से लेकर पूरा कितने किलोमीटर्स हमने चर्चा करी थी पहले, कितना है? 4850 किलोमीटर्स। ठीक है, 4850 किलोमीटर्स जो 5 राज्यों के साथ मिलकर जो राजस्थान की सीमा लगी हुई है वो कितने किलोमीटर्स की फैली हुई है? 4850 किलोमीटर्स। ठीक है, आप देख सकते हैं इधर तो है पाकिस्तान, इधर है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। ठीक है, और आप इसको कैसे भी याद रख सकते हैं? पऊ-गहम से आप इसको याद रख सकते हैं। जो 5 स्टेट्स हैं कौन कौन सी? पऊ-गहम से आप याद रख सकते हैं। किससे याद रख सकते हैं? पऊ-गहम। प उ ग ह म। ओके, प से है पंजाब, उ से है उत्तर प्रदेश, ग से है गुजरात, ह से है हरियाणा और म से है मध्य प्रदेश। सबसे कम जो है सीमा वो किसकी है? पंजाब की है। और सबसे ज़्यादा किसकी सीमा है? एमपी की है। तो आरोह अवरोह की जब बात करी जाए यानी आरोह क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर, आरोह क्रम अगर कभी क्वेश्चन में आ जाता है तो आप ऐसे फिल करेंगे। आपको दिख रहा है प उ ग ह म।
ऐसे अपनी इमेज दिमाग में बैठा लीजिएगा कि सीढ़ी चढ़ते हुए यानी कि आरोह क्रम, आरोह क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, नीचे से कम से ज़्यादा, यानी कि पंजाब नीचे सबसे कम है पंजाब का एरिया, फिर यूपी का है, फिर गुजरात का है, फिर हरियाणा का है और सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश का। तो ये आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, प उ ग ह म, ठीक है, पौगहम। सबसे ज़्यादा अगर आरोह अवरोह क्रम पूछ ले तो आप इस तरीके से अपने दिमाग में इमेज बना लेना और इसको ऐसे लर्न कर लेना। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ आप देख सकते हैं, पहले हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा की। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य जो हैं राजस्थान के सीमा को जोड़ते हैं, वो है गंगानगर, ठीक है, देन बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। दिख रहा है आपको मैप में? आज मैं मैप में एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, बाद में मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्टली इसको याद करवाऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो पेशेंटली आप इसको देखिएगा, थोड़ा अपने जहन में बैठाइएगा। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ओके, 4 जो हैं नगर राज्य जो हैं वो इससे जुड़े हुए हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ठीक है। आप इसको कैसे, एक तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं SBBJ से, SBBJ, SBBJ श्री गंगानगर, ठीक है, गंगानगर को हम श्री गंगानगर बोलते हैं। बी से है बीकानेर, फिर है बाड़मेर और फिर है जैसलमेर, ठीक है। SBBJ से आप इसको याद रख सकते हैं। अब आप देखेंगे कि गंगानगर, गंगानगर जो है वो कितने किलोमीटर्स, गंगानगर का जो है वो कितने किलोमीटर्स का कितने किलोमीटर्स में फैला हुआ है, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ। और कितने हैं राज्य? 4 हैं। कौन कौन से राज्य हैं? 4 राज्य हैं। कौन कौन से हैं वो? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ठीक है। श्री गंगानगर आप ऐसे याद रख सकते हैं SBBJ। मैं शांति से आपको फिर से बता रही हूँ, SBBJ श्री गंगानगर। देखो हमारा मैप भी फिल होता जाएगा, थोड़ा सा अभी है, नेक्स्ट जब मैं आपको पूरा मैप फिल करना बताऊंगी उसमें आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर है बाड़मेर और जैसलमेर, ठीक है। अब श्री गंगानगर का कितना किलोमीटर्स है? श्री गंगानगर के हैं कितने किलोमीटर्स? 210 किलोमीटर्स। कितने किलोमीटर्स की है ये लाइन? 210 किलोमीटर्स की है, 210 किलोमीटर की है, ठीक है। फिर है बीकानेर की बात करें, बीकानेर की है कितने किलोमीटर्स? 168 किलोमीटर्स। बीकानेर है 168 किलोमीटर्स की सीमा में फैला हुआ, ठीक है। अब हम बात करेंगे बाड़मेर की, तो वो है बाड़मेर की, देखो तो वो है 228 किलोमीटर्स, 228 किलोमीटर, ठीक है। और फिर जब हम बात करते हैं जैसलमेर की, आपको दिख रहा होगा, आई होप सो, जैसलमेर वो कितने किलोमीटर्स में है? 464 किलोमीटर्स, ओके।
464 किलोमीटर्स। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा एरिया है? वो है जैसलमेर। सबसे ज़्यादा है जैसलमेर, 464 किलोमीटर्स। ठीक है, ध्यान रख लीजिए, मैं फिर से बताती हूँ आपको। मैप में गंगानगर है हमारा 210 किलोमीटर। फिर है बीकानेर है हमारा 168 किलोमीटर्स, दिस वन। एंड देन फिर बाड़मेर में है हमारा कितने किलोमीटर्स? 228 किलोमीटर। और फिर बात आती है जैसलमेर की, सबसे ज़्यादा 464 किलोमीटर्स। ओके, और सबसे कम है बीकानेर। तो इसका भी आरोह अवरोह क्रम आप डाल सकते हैं। सबसे नीचे आएगा, अगर आपसे इनके किलोमीटर्स की यानी सीमा की जो किलोमीटर्स हैं उनके बेस पर अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आरोह अवरोह क्रम में आप किसे डालेंगे? सबसे नीचे तो आप डालेंगे बीकानेर को। ठीक है, फिर आप डालेंगे गंगानगर को, और फिर आप डालेंगे बाड़मेर को, और फिर आप डालेंगे जैसलमेर को, जिसकी सबसे ज़्यादा किलोमीटर्स की सीमा है वो है 464 किलोमीटर्स। ठीक है, बहुत टफ नहीं है, ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। जो न्यूमेरिकल टर्म्स होती हैं उनको तो थोड़ा सा आपको जुगाड़ तुगाड़ कर कर अपने दिमाग में सेट करना होगा, और तो कुछ ट्रिक्स जो हैं वो मैं आपको समझा सकती हूँ, उससे आप अपने दिमाग को और एक्सप्लोर कर लीजिए। ठीक है, तो 464 किलोमीटर तो क्या बन गया? बीग बाजे, आरोह क्रम में। ठीक है, बीग बाजे, ऐसे आप याद रख सकते हैं। कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है, तो बीग बाजे से आप याद रख सकते हैं। बी से बीकानेर, ठीक है, गंगानगर, बाड़मेर, और सबसे ज़्यादा जो सीमा है वो जैसलमेर की है। ठीक है, वैसे ही आपको आधे तो नाम याद हो ही चुके होंगे, मैंने इतनी बार रिपीटेशन कर दिया है। अब हम बात करेंगे अंतर राज्य सीमा की। अंतर राज्य सीमा, ठीक है, अंतर राज्य सीमा। जैसे कि मैंने आपको बताया, अंतर राज्य सीमा 5 से जोड़ के हो रही है। इसमें 5 जो स्टेट से ये अपनी सीमा को बांटता है। ठीक है, अड़ा हुआ है 5 स्टेटों से ये। वो कौन कौन से हैं? सबसे ऊपर पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, देन गुजरात। ठीक है, देन गुजरात, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। ओके, देखो आप इधर देख सकते हो, अपनी नज़र फिर से मैप पे दौड़ाइए और फिर से अपनी आंखों में छाप लीजिए इसको। सबसे पहले है पंजाब, ठीक है, फिर है हरियाणा, फिर है यूपी, एमपी, गुजरात। ओके, ठीक है, सबसे पहला पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, फिर है गुजरात। ठीक है, ये है। लेकिन पंजाब के साथ कितने राज्य जो हैं वो राजस्थान के जुड़े हुए हैं? पहले मैं आपको मैप में एक्सप्लेन करूंगी, अपनी आंखें बिल्कुल मैप की तरफ। एक तो है श्री गंगानगर, फिर है हनुमानगढ़। सिर्फ 2 हैं। कितने हैं? सिर्फ 2 हैं, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। फिर हरियाणा के साथ देखो तो हनुमानगढ़,
देखो हरियाणा ये फैला हुआ है ना इधर, हनुमानगढ़। मैं चाहती हूँ कि जब आप पढ़ने बैठे तो एक मैप की फ़ोटो अपने साथ रखें, उससे क्या होगा और अच्छे से आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। शायद आपको इसमें इतना क्लियर नहीं दिख रहा हो, एंड आई होप सो कि आपको दिख रहा हो, तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप एक मैप अपने साथ रखिए स्टार्टिंग में, ठीक है। हनुमानगढ़, फिर इधर है चूरू, झुंझुनू, अलवर, ठीक है, सीकर, अलवर, है ना, आपको दिख रहा है। 1 2 3 4 5 और है थोड़ा पार्ट जयपुर का भी है, ठीक है, यहाँ से दिख रहा है आपको थोड़ा सा पार्ट जयपुर का है, और भरतपुर, ठीक है, भरतपुर का भी थोड़ा सा पार्ट जो है वो हरियाणा में आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 राज्य हो गए, ठीक है, 7, ठीक है। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, ठीक है। तो कितने हो गए हरियाणा के, पंजाब के हो गए 2, हरियाणा के हो गए 7। अब हम बात करेंगे यूपी की। यूपी की तरफ आप नजर दौड़ाइए, ये रहा हमारा यूपी। इसमें भी 2 ही है, एक तो है भरतपुर, ये रही इसकी सीमा, ठीक है, और एक है धौलपुर। भरतपुर, धौलपुर, ठीक है, ये आ गए हमारे यूपी। तो यूपी में भी कितने हैं, 2, यूपी में भी कितने हैं, 2। अब बात आती है एमपी की। एमपी की सबसे ज्यादा राज्य हैं, एमपी के सबसे ज्यादा हैं, वो हैं 10। एमपी के कितने हैं, 10, ठीक है। तो अब हम फिर से देखेंगे, एमपी यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक, सॉरी यहाँ गुजरात है, ये यहाँ तक, इस जगह तक दिख रहा होगा आपको, ये बांसवाड़ा। एमपी यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। इसकी सीमा पे आप नजर दौड़ाइए, वो कौन कौन सी हैं। अब इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं, धौलपुर, है ना, फिर आता है सवाई माधोपुर, बारा, कोटा, झालावाड़, ठीक है, फिर भीलवाड़ा, ये थोड़ा सा पार्ट देखिए भीलवाड़ा का अड़ा हुआ है, फिर चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 ही हुए, ठीक है। फाइव सिक्स सेवन एट, हाँ देख सकते हैं 10 है मध्य प्रदेश के। तो वो कौन कौन से हैं, इधर से चलेंगे हम, धौलपुर, फिर आ गया सवाई माधोपुर, फिर है कुछ पार्ट सवाई माधोपुर करौली, ठीक है, करौली भी है इसमें, ठीक है, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारा, कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ठीक है। एमपी के 10 हैं कुल, कितने हैं एमपी के, 10 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट एमपी की बॉर्डर से, वो हैं 10। और फिर बात आ जाती है गुजरात की, तो गुजरात में भी सिर्फ कितने हैं, 6 हैं। गुजरात में कितने हैं, 6। वो क्या कौन कौन से हैं, बांसवाड़ा, ये रहा गुजरात का एरिया, देखिए आप अच्छे से, गुजरात यहाँ तक है हमारे। तो यहाँ पर आ जाता है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और फिर से बाड़मेर, ठीक है, थोड़ा सा पार्ट बाड़मेर का, ठीक है। तो ये 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, ओके। ये रहा, ये पूरे जो हैं
जो है वो गुजरात के साथ अड़ रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं राजस्थान की। तो देखिए पंजाब 2, हरियाणा 7, यूपी 2, एमपी 10 और गुजरात 6। ठीक है, मैंने आपको कैसे क्रम में दिखाया था, आरोह क्रम की मैंने आपसे पहले बात करी थी, वो क्या था, प उ यानी पंजाब, फिर यूपी, प उ, फिर है गुजरात, प उ ग, फिर है ह म, प उ ग ह म। रिपीटेशन हो रहा है, याद कर लीजिए, ये एक ट्रिक है। प उ ग ह म, प उ ग हम यानी सबसे नीचे आता है पंजाब, फिर हरियाणा और सबसे ऊपर आता है एमपी। ठीक है, कितने हैं 2, फिर यूपी के भी हैं 2, देन 6, 7 एंड 10। ओके, अब हम बात करेंगे कि इनकी जो बॉर्डर है वो कितने किलोमीटर्स में फैली हुई है। ठीक है, इसमें तो 2 डिस्ट्रिक्ट्स आ जाती है, ठीक है, ये सब हो रही है ना। ठीक है, अब हम किलोमीटर्स की जब हम बात करेंगे तो आपको याद रखना है पंजाब का सबसे कम किलोमीटर्स जो है वो है, कितना है, 89 किलोमीटर्स। कितना है, 89 किलोमीटर्स। देख सकते हैं आप पंजाब का कितने किलोमीटर्स हैं, 89 किलोमीटर्स। 2 राज्यों से जुड़ा हुआ है, हनुमानगढ़ और गंगानगर। ठीक है, तो 89 किलोमीटर्स, पंजाब कितना आ रहा है, 89 किलोमीटर्स। ओके, अब हम हरियाणा की बात करें, वो है ये रहा, हरियाणा कितने किलोमीटर्स है, 1262 किलोमीटर्स। हरियाणा है 1262 किलोमीटर्स। देखिए कितने किलोमीटर्स है, फिर से याद कर लीजिए, 1262 किलोमीटर्स। फिर है यूपी की, तो वो है 877 किलोमीटर्स। कितना है, 877 किलोमीटर्स। ओके, अब आती है एमपी की बात। एमपी है सबसे ज़्यादा किलोमीटर्स वाला, 1600 किलोमीटर्स। एमपी कितना है, 1600 किलोमीटर्स। ठीक है, एंड फिर आती है गुजरात की बात। तो वो है 1022 किलोमीटर्स। गुजरात है 1022 किलोमीटर्स। तो सबसे कम पंजाब और सबसे ज़्यादा एमपी। ठीक है, सबसे कम है पंजाब, सबसे ज़्यादा है एमपी। अब आप ऐसे याद रख सकते हैं, 8 के बाद 9 है ना, 8 के बाद 9 आ गया, 8 के बाद 9 लाइन वाइज चल रहा है। इसमें आप याद रख सकते हैं 12 का आधा 6, ऐसे भी याद रख सकते हैं, या फिर बहुत इजी है 1262, बार बार 2 और 2 कुछ ऐसे नंबर्स आ रहे हैं। ये है 8 के बाद 8 से पहले 7 आता है और वो भी 2 बार आ जाएगा, तो 877। ये कुछ डिजिट्स हैं, वो तो आपके दिमाग में आराम से छप जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। एंड दिस वन इज कि 600 किलोमीटर्स। तो सबसे ज़्यादा जो है सीमा किसके साथ बांट रहा है, एमपी के साथ बांट रहा है। और ये भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको लिखना होगा, टिक करना होगा एमपी को, और वो कितने किलोमीटर्स है, 1600 किलोमीटर्स है। ठीक है, एंड देन फिर आ जाता है 1022, 10-22, 2022 चल रहा है। ठीक है, तो 10 और 22 ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है,
ये हो गई हमारे इन डिस्ट्रिक्ट्स की किलोमीटर्स की बात, है ना। अब जो है हम इनके नाम याद करेंगे थोड़ी सी ट्रिक के साथ, ठीक है। हरियाणा में, सॉरी, पंजाब में आता है गंगानगर, हनुमानगढ़, ठीक है, ठीक है। शिवजी के जटाओं से गंगा निकली, ओके, शिवजी की जटाओं से गंगा निकली और हनुमान जी भी वहीं बैठे थे, ऐसे आप याद रख सकते हो, हनुमान जी भी वहीं बैठे थे। तो गंगानगर, गंगानगर पंजाब से जो है, पंजाब से जो है वो गंगानगर हरियाणा, ओ सॉरी, गंगानगर और क्या है, हनुमानगढ़, ठीक है। शिव जी की जटाओं से गंगा निकली सबसे ऊपर, क्योंकि गंगा है और शिव जी हैं, शिव जी के सबसे ऊपर से गंगा निकलती है, तो आप वैसे याद रख सकते हैं गंगानगर। देन हनुमान जी भी वहीं पर ही थे, उनका रुद्र रूप है ना हनुमान जी, तो हनुमान जी भी वहीं पर ही थे, तो गंगानगर हनुमानगढ़। फिर आप बात करते हैं, हम बात करते हैं एमपी, सॉरी हरियाणा की। हरियाणा में आ जाता है हनुमानगढ़, फिर चूरू, ध्यान रखिएगा यही कि ये आपको याद हो जाएगा, चूरू, फिर झुंझुनू, फिर मैंने बताया था आपको क्या, सीकर, फिर है अलवर, फिर है भरतपुर, ठीक है। और कौन सा आता है बीच में, जयपुर भी आता है, झुंझुनू के बाद सीकर है, सीकर के बाद आ जाता है यहाँ पर इस जगह पर जयपुर, ठीक है। तो क्या है, हनुमान जी को चूरमे का भोग लगाया है, तो हनुमानगढ़ चूरू, वहां से झुंझुना बजाते हुए जयकारा किया, जय हनुमान जी की बोला, चलो ठीक है। फिर सीकर में अलवर और भरतपुर ये आ रहा है ना, तो सीकर में अलवर, सीकर में एक वर को देखा जो कि भारत से था, ठीक है। सीकर में एक वर को देखा जो कि भारत से था, तो भरतपुर आप याद रख सकते हैं, ठीक है। हनुमानगढ़ आप ऐसे याद कर लीजिए, हनुमान जी के चूरे का भोग लगाया, ठीक है, और झुंझुना बजाते हुए जयकारा बोला। फिर सीकर में आकर वर देखा, यानी कि अलवर वर देखा जिसका नाम भरत था, ठीक है, या फिर जो भारत से बिलोंग करता था, भारत से था। कुछ भी आप ट्रिक बना के इसको याद रख सकते हैं, मैंने ये बनाई है एक्सक्यूज मी, सॉरी, तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अब है यूपी की बात, यूपी में भी दो ही हैं, कौन कौन से हैं, वो हैं भरतपुर और धौलपुर। तो यूपी का तो बहुत इजी है, दो पुर लगा दो, यूपी में दो पुर हैं, कौन कौन से, भरतपुर और धौलपुर, ठीक है। भरतपुर और धौलपुर, बार बार मैं नज़र मैप की तरफ दौड़ा रही हूँ, बीइंग अ टीचर आपको भी दौड़ानी है, जिससे कि आपको ये, क्योंकि ये पहली बार है आप मैप के लिए मैप इंट्रोड्यूस हो रहा है आपको, ताकि आपको याद हो जाएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम पूरे फिल करेंगे जो भी राज्य हैं, राजस्थान से रिलेटेड जो भी डिस्ट्रिक्ट जो भी हैं, सब चीज़ें हम जब फिल करेंगे तब आपको सब चीज़ अच्छे से और याद हो जाएंगी, ठीक है। फिर है दो पुर, यूपी के हैं दो पुर, भरतपुर और धौलपुर, ठीक है। अब बात आती है एमपी की, एमपी में आते हैं 10, धौलपुर, करौली, माधोपुर, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ,
ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। सबसे ज़्यादा सीमा किसकी है? 1600 एमपी की। ठीक है, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है। और सर्वाधिक सीमा एमपी की है 1600। ठीक है, और उसमें कितने हैं? 10। उनके नाम हैं धौलपुर, हाँ धौलपुर, फिर करौली। ठीक है, धौलपुर, करौली, देन माधोपुर, सवाई माधोपुर। ठीक है, फिर है सवाई माधोपुर के बाद है 12 कोटा, 12 कोटा। ठीक है, फिर है झालावाड़, फिर इसके बाद है भीलवाड़ा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। झालावाड़ के बाद है भीलवाड़ा, फिर चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, एंड बांसवाड़ा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10। ओके, ये 10 हो गए। अब आप देख सकते हैं सबसे ऊपर है धौलपुर, फिर है करौली, फिर है सवाई माधोपुर, फिर है 12। ठीक है, तो आप उसको कैसे रख सकते हैं? ऐसे याद रख सकते हैं, धौलपुर से आप याद रख सकते हैं धूल। ठीक है, धौलपुर का आप याद रख सकते हैं धूल। से करेले से बाहर झाड़ो। कोटा से पहले आप झालावाड़ पुट कर देना। कैसे याद रख सकते हैं? धूल करेले से बाहर झाड़ो। ठीक है, धूल करेले से बाहर झाड़ो, तो धूल से हो गया धौलपुर, करेले से हो गया करौली। ठीक है, से हो गया सवाई माधोपुर, बाहर से हो गया 12। ठीक है, और झाड़ों से हो गया झालावाड़। ऐसे आप याद रख सकते हैं, बिकॉज देखिए अगर हम देखें तो पहले झालावाड़ मैंने मेंशन किया हुआ है, तो आप इस तरीके से, हमें तो सिर्फ नाम याद रखने हैं, तो आप याद रख सकते हैं धूल करेले से बाहर झाड़ो, तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, है ना, बाहर से हो गया 12 और झाड़ों से हो गया झालावाड़। ठीक है, ये तो हो गई एक 5 हमारे जो हमारे राज्य हैं वो हमारे कवर हो गए। ठीक है, अब बात आती है आगे के 5 की, तो उसके लिए मैंने बनाई है कोटा में भी चित्त से, ठीक है, प्रताप ने वड़ा खाया। कोटा में भी चित्त से प्रताप ने वड़ा खाया, तो कोटा से हो गया कोटा। ठीक है, भी से हो गया भीलवाड़ा। ठीक है, कोटा में भी, तो भी से हो गया भीलवाड़ा, चित्त से हो गया चित्तौड़गढ़। ठीक है, फिर प्रताप से हो गया
प्रतापगढ़ ने, प्रताप ने वड़ा खाया, वड़ा से हो गया बांसवाड़ा, ठीक है। कोटा में भी चित्त से प्रताप ने वड़ा खाया, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, कोटा, भीलवाड़ा, ठीक है, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ठीक है। कोटा में भी, ऐसे आप याद रख सकते हैं। मैंने बहुत सारी ट्रिक्स बनाई हुई हैं, आप अपनी बना सकते हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, और या फिर आप मेरी ट्रिक से ही इनको याद रख सकते हैं, ठीक है। इट लुक्स फनी, आई नो, बट चलेगा, कुछ तो हमें ट्रिक्स बनानी पड़ेंगी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं हमारे माइंड में चल जाती हैं। हिस्ट्री की जब हम बात करेंगे और सामान्य ज्ञान की जब हम बात करेंगे तो बहुत सारी खिचड़ी पक जाएगी, लेकिन हमें खिचड़ी नहीं पकानी है। हमें जब ज्योग्राफी की बात आएगी तो ज्योग्राफी में घुसना है, और हिस्ट्री की बात आएगी तो राजस्थान की हिस्ट्री में जाना है, और उनकी ट्रिक्स को थोड़ा सा याद रखकर, और कई क्वेश्चंस इनसे बैठ जाते हैं तो आप उनको मैनेज कर सकते हैं अपने माइंड में, ठीक है। तो कोटा में भी चित्त से प्रताप ने वड़ा खाया, तो कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, ठीक है, और प्रतापगढ़ एंड बांसवाड़ा, ठीक है। और धूल करेले से बाहर झाड़ो, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारा और झालावाड़, ठीक है। ये ऐसे आप 5-5 10 को डिवाइड करके 5-5 लर्न कर सकते हैं। देन इसके बाद बात आती है गुजरात की। गुजरात के हैं 6, गुजरात के हैं 6, ठीक है। तो गुजरात में है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर, ठीक है। इसकी मैं कोई ट्रिक नहीं बना पाई, ये आपको ऐसे ही याद करना होगा। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ठीक है, डूंगरपुर, देन उदयपुर। कोई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिनकी ट्रिक्स मैं नहीं बना पाती हूँ तो हम और बच्चों से भी शेयर करेंगे। देन सिरोही, इसके बाद है जालौर, देन बाड़मेर। हो गए 6, 1 2 3 4 5 6। बांसवाड़ा, ठीक है, एंड हुआ, ऐसे आप थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं। एमपी का एंड हुआ बांसवाड़ा पर, तो बांसवाड़ा से ही गुजरात का स्टार्ट हो जाएगा। देन 2 पुर आ रहे हैं, डूंगरपुर एंड उदयपुर, फिर सिरोही, जालौर और बाड़मेर, ठीक है। पाकिस्तान वाला एंड हो रहा है बाड़मेर पे, तो ये यहाँ पर एंड हो गया बाड़मेर। तो हम कैसे चलें, क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो आप इसको याद कर लीजिएगा कि कौन कौन से राज्य हैं जो कि लगे हुए हैं अपनी सीमा से, और इनके नंबर्स वगैरह जो भी है, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जो हमारी पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है उसे रेड क्लिफ सीमा भी कहा जाता है, रेड क्लिफ सीमा, ठीक है। रेड क्लिफ सीमा के नाम से भी ये सीमा जानी जाती है, जो कि पाकिस्तान के साथ लगती है, और वो कितने किलोमीटर्स है, रेड क्लिफ, ठीक है, रेड क्लिफ सीमा, रेड क्लिफ, ठीक है। किस नाम से जानी जाती है, रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है, जो पाकिस्तान के साथ हम शेयर कर रहे हैं कितनी 1070 किलोमीटर्स की जो सीमा हम शेयर कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, ये जो है वो रेड क्लिफ सीमा के नाम से भी जानी जाती है, जिसे 1947 में सर रेड क्लिफ ने ही, उनके नाम से ही ये जो है वो लाइन जो है वो जानी जाती है, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। वो 1947 में उन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी, ओके, सर रेड क्लिफ ने, ओके। जस्ट फॉर जनरल नॉलेज, इससे रिलेटेड ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता खास,
ठीक है। जो पाकिस्तान के साथ हम जो सीमा 1070 किलोमीटर की जो सीमा शेयर कर रहे हैं उसे रेड क्लिफ सीमा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और रेड क्लिफ सीमा की वैसे जो है, रेड क्लिफ सीमा की टोटल लंबाई जो है वो कितनी है, 3 रेड क्लिफ सीमा जो है वो पूरे उसमें भारत में कितनी लंबी है, 3310 किलोमीटर्स, ठीक है। और जो हमारे राजस्थान में है वो कितनी है, 26 किलोमीटर रेड क्लिफ सीमा, 26 किलोमीटर टोटल जो है रेड क्लिफ सीमा है, ठीक है। रेड क्लिफ जो लाइन है टोटल वो कितनी लंबी है, 3310 किलोमीटर्स। लेकिन राजस्थान में सिर्फ कितनी किलोमीटर्स की रेड क्लिफ लाइन आती है, 26 किलोमीटर की आती है, ठीक है, 26 किलोमीटर्स की आती है। ओके, दिस इज कॉल्ड रेड क्लिफ। मैं बार बार नाम ले रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। रेड क्लिफ लाइन जिसे हम बोलते हैं, रेड क्लिफ सीमा जिसे हम बोलते हैं, वो है ये। ओके, अब हम बात करेंगे अंतरराज्य सीमा, उन सीमाओं की। अंतरराज्य सीमा वो और अंतरराज्य जो हैं, अंतरराज्य जो हैं उनके बारे में हमने बात करी थी। अब हम बात करेंगे ऐसे राज्य, ठीक है, जो किसी भी सीमा से नहीं अड़ते। ऐसे राज्यों की हम बात करेंगे जो किसी भी सीमा से नहीं अड़ते, ठीक है, किसी भी सीमा से नहीं अड़ते। वो कितने हैं, ओके। अब आप देखिए फिर से मैप की तरफ, ऐसी सीमाओं की हम बात, ऐसे राज्य जो किसी भी अंतरराष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय किसी भी सीमा से नहीं टच होते, किसी की भी सीमा से नहीं टच होते, ठीक है, नहीं टच होते। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको पढ़ाती हूँ, नॉट तो प्रोफेशनल होकर, ताकि नॉर्मल बातें बिल्कुल बच्चों के दिमाग में आ जाए। किसी भी सीमा से टच नहीं होते, यानी कि जो सिर्फ अंदर ही अंदर हैं वो कितने हैं, वो हैं टोटल 8। हाउ मैनी, टोटल 8 ऐसे राज्य हैं जो किसी भी सीमा से टच नहीं होते, किसी की भी, यानी कि हरियाणा से नहीं, पंजाब से नहीं, पाकिस्तान से नहीं, गुजरात से नहीं, मध्य प्रदेश से नहीं, उत्तर प्रदेश से नहीं, किसी भी बाहर की सीमाओं से टच नहीं होते, सिर्फ अंदर अंदर ही हैं। वो कितने हैं, टोटल 8 हैं, ठीक है। वो कितने हैं, टोटल 8, ओके। वो कितने हैं, टोटल 8 हैं, 8 राज्य हैं वो, है ना। और वो कौन कौन से हैं मैं आपको बताना चाहूंगी। अजमेर, पाली, नागौर, टोंक, बूंदी, राजसमंद, जोधपुर और दौसा, ठीक है। कौन कौन से हैं, अजमेर, पाली, नागौर, टोंक, बूंदी, राजसमंद, जोधपुर, दौसा, ठीक है। फिर से अब मैं आपको उनको मैप पे दिखाना चाहूंगी, देखिए आपको और क्लियर हो जाएगा। पहला है अजमेर, ठीक है, फिर है पाली, नागौर, टोंक, ठीक है, इसके बाद है बूंदी। बूंदी आप देख सकते हैं, कहाँ गया हमारा बूंदी, देखिए ये रहा,
ठीक है। फिर राजसमंद, जोधपुर, राजसमंद, जोधपुर, ठीक है। और फिर है दौसा, ये रहा, ठीक है। ये पूरे 8 हैं, पूरे 8 हैं। अजमेर, पाली, टोंक, नागौर, बूंदी, राजसमंद, जोधपुर, दौसा। 8 के 8 नाम यहाँ पर आपको मैंने मेंशन कर कर दिखाए हैं, अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। अगेन मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, बाद में जब हम मैप फिल करेंगे उस टाइम फिर से आपको ये सब चीज़ें अपने आप याद आ जाएंगी, ओके। अभी सिर्फ आप मैप में देखिए कहाँ कहाँ क्या क्या है, क्योंकि ये अंदर की तरफ ही है, ये किसी की भी सीमा को टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी सीमा को टच नहीं कर रहे हैं और सिर्फ ये अंदर के अंदर ही है हमारे राजस्थान में, ओके। और आप इनको कैसे याद रख सकते हैं, आप इनको कैसे याद रख सकते हैं? अपना, अपना टाबर, अपना टाबर, ठीक है। अपना टाबर, जोधा, अपना टावर जिद्दी है, अपना टाबर जिद्दी है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। जितने भी 8 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, उनको आप, उनके नाम आप ऐसे याद रख सकते हैं। वो कौन है? अपना टाबर जिद्दी है। अपना, अ से अजमेर, प से पाली, अ से अजमेर, प से पाली, ना से नागौर, तो अपना, ठीक है। टाबर, ट से टोंक, ब से बूंदी, र से राजसमंद और जिद्दी, जिद से हो गया जोधपुर और द से हो गया दौसा, ठीक है। तो अपना टाबर जिद्दी है। 8 ऐसे राज्य हैं जो अंदर के अंदर ही हैं, जो बहुत जिद्दी हैं, वो किसी भी से भी अड़ते नहीं हैं, अपने अंदर घर में रहते हैं, बाहर ही नहीं निकलते। तो अपना टाबर जिद्दी है। अजमेर, पाली, नागौर अपना से, देन टाबर, टोंक, बूंदी, राजसमंद, जोधपुर, दौसा। इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूंगी कि सबसे ज़्यादा सीमा जो राज्य, जो सर्वाधिक जिलों को, जिले, सर्वाधिक जिलों को, ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों को टच करता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जो है वो सर्वाधिक किसको टच करता है, ठीक है। तो वो आ जाता है पाली, सबसे ज़्यादा। ये जो जिला है पाली, ठीक है, ये सर्वाधिक जिलों को टच करता है। वो है 8, कितने हैं? 8, 8 हैं वो भी, ठीक है। वो भी कितने हैं? 8। सर्वाधिक जिलों को जो जिला टच करता है वो है पाली, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिएगा, ये कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। वो है पाली, और पाली में है 8। और इनको आप कैसे याद रख सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी। वो कौन कौन से हैं आप देखिए। पाली जो जिला है वो किस किस को टच कर रहा है, देखिए इधर अजमेर, ठीक है, अजमेर, नागौर, फिर है जोधपुर, फिर है बाड़मेर, ये देखिए यहाँ पे टच कर रहा है इस जगह पर। फिर है बाड़मेर के बाद है जालौर, इस जगह टच कर रहा है। फिर है सिरोही, राजसमंद, ठीक है, राजसमंद, और कौन सा है? उदयपुर, उदयपुर, ये इस जगह। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो चुके हैं, ठीक है। अजमेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, ठीक है।
ठीक है, अब आप इसको किस ट्रिक से याद रख सकते हैं? देखिए, इसको आप याद रख सकते हैं, जो मैंने ट्रिक बनाई है वो है जो ट्रिक मैंने बनाई है वो है अनाज बाजार से ऊपर। ठीक है, अनाज बाजार से ऊपर। ठीक है, पाली जो जिला है उससे कितने जिले टच करते हैं? वो हैं 8, और उनके नाम आप ऐसे याद रख सकते हैं, अनाज बाजार से ऊपर। तो अ से है अजमेर, अ से है अजमेर। ठीक है, न से है, ना से है नागौर। फिर ज से है जोधपुर। बा से है बाड़मेर। जा से है जालौर, जा से है, मैं इधर एरो बना देती हूँ। ठीक है, जालौर। फिर है र, र से है, देखिए, राजसमंद। ठीक है, र से है राजसमंद। फिर स से है सिरोही। ओके, एंड देन उसके बाद ऊपर से आ जाता है उदयपुर। टोटल ऊपर से हम मान लेंगे उदयपुर। अनाज बाजार से ऊपर, अनाज की हम हमारे दिमाग में थॉट बना लेते हैं कि अनाज की जो रेट है वो बाजार से भी बहुत गुना, कई गुना ज़्यादा ऊपर हो चुकी है, ऐसे हम मान लेते हैं। तो फिर अनाज बाजार से ऊपर, तो अ से है अजमेर, ना से है नागौर, ज से है जोधपुर, बा से है बाड़मेर, जा से है जालौर, र से है राजसमंद, स से है सिरोही, ऊ से है उदयपुर, ऊपर से है उदयपुर। ठीक है, अनाज बाजार से ऊपर। तो ये आप याद रख सकते हैं नाम, जो हैं 8 जिले हैं जो पाली जिले से अड़ते हैं, वो हैं ये इनके नाम। ठीक है, अब हम बात करेंगे कर्क रेखा की। अब हम बात करेंगे कर्क रेखा की। कर्क रेखा, कर्क रेखा जो है वो राजस्थान के सिर्फ 2 जिलों से होकर निकलती है। कौन से? एक तो है बांसवाड़ा और दूसरा है डूंगरपुर। कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो राजस्थान के सिर्फ 2 जिलों से होकर निकलती है, वो है बांसवाड़ा। सिर्फ 2 जिलों से होकर निकलती है, वो है बांसवाड़ा और है उदयपुर, ओ सॉरी, डूंगरपुर। तो ये तो बहुत इजी है, आप आराम से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 राज्यों से, सॉरी 2 जिलों से होकर निकलती है। एक जो जिला है पाली हमारे राजस्थान में, उससे 8 जिले, सबसे सर्वाधिक जिले जो टच करते हैं वो कौन सा जिला है? सर्वाधिक जिले जिससे टच करते हैं वो कौन सा जिला है? पाली। ठीक है, उसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, अनाज बाजार से ऊपर, और उसके नाम आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और हमने क्या याद किया था? इसके जो अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन किन जिलों से होकर जिलों से टच करती है, उनके नाम हमने ट्रिक से याद किए हैं। जिनकी ट्रिक मैं नहीं बना पाई हूँ वो मैं कोशिश करूँगी कि बनाऊँगी, और अगर आपको कोई ट्रिक आती हो तो वो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और हमसे जुड़े रहिए, और हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल को, और आगे से आगे बढ़ाइए, और इन सब चीज़ों को याद करते रहिए। धन्यवाद।